गिरी हुई सरकार है। माताएं बहनें आवाज उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम बलात्कार की धमकी देते हैं। किसान की औलाद है, डरने वाले नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। किसान घर जाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया जितना भी कोशिश करने कर लो, जितना तुमने झूठ दिखाने दिखा लो, हम लोग फालतू नहीं है। हम अपना काम छोड़ के तब जाके, फालतू लोग तो आप हो जो सरकार के इशारों पे नाच रहे हो। सर जांगड़ा साहब, आपको तो जीना हराम कर देंगे। हम खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस करे बिना हम भी घर वापस नहीं जाने वाले। और खासकर हरियाणा वाले सुन लो, कांग्रेस वाले भी ना खुशी मनाएं, अगर बीजेपी ने दुखी कर दिया तो किसान थारे दो आ जाएंगे। आप दोनों हाथों में लड्डू रख रहे ना दूसरी पार्टियों वाले, ना तो तुम कुर्सी छोड़ रहे, ना खुल के किसान के साथ बैठे। तो जो किसान का हितैषी है वो किसान के साथ आके यहाँ सड़कों में बैठो, वरना किसान कल तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगली बार बीजेपी के नेता हमारे गाँव में आएंगे, हम हमारे युवाओं को सामने नहीं लाएंगे, हम महिलाएं जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। अगर देखते कि कितनी महिलाओं को ये जेल में डालते हैं, जो गंदे लोग हैं जो सरकार का साथ दे रहे हैं, जितने भी नेता हमारे गांव में घुसेंगे उनका हम विरोध महिलाएं करेंगी। और जरूरत पड़ी तो उनका सिर भी फोड़ने जरूरत पड़ी तो वो भी फोड़ेंगे। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर आंदोलन जीवी है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ। 120 दिन से ज़्यादा का भी समय बीत गया है किसान आंदोलन को, लेकिन उसके बावजूद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप हमारे साथ ये भीड़ देख सकते हैं। इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना लंबा समय बीतने के बावजूद भी किसानों का जो हौसला है, जज्बा, जो जुनून, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाकर इस आंदोलन को जीतने की बात कर रहा है। हमारे साथ एक यहाँ पर प्रमुख समाज सेवी सुदेश गोयल जी मौजूद है। सुदेश जी, 120 दिन का समय बीत गया है, क्या लगता है कब तक चलेगा आंदोलन, क्या रहने वाला है? देखिए, आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक कानून तीनों वापस नहीं हो जाते, एमएसपी पे कानून नहीं बना देती सरकार। अब कितने दिन चलाना है वो सरकार के हाथ में है। प्रधानमंत्री जी अगर आज कानून वापस ले लेते तो हम तो आज ही हम आंदोलन को खत्म कर देंगे। तो कितने दिन चलेगा ये बात सरकार बता सकती है, लेकिन किसानों ने तो एक ही बात बोली कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। कभी पाकिस्तानी बताया गया, कभी खालिस्तानी बताया गया, कभी लुटेरे बताया गया, कभी शराब पीने वाले बताया गया, तमाम तरह के नाम लिए गए। और यहाँ तक कि गोदी मीडिया ने तो ये तक दिखाने की कोशिश की है कि किसान अपने घर चले गए। नहीं, किसान घर जाने वाला नहीं है। गोदी मीडिया जितना भी कोशिश करने कर लो, जितना तुमने झूठ दिखाने दिखा लो, किसान घरों में वापस तब जाएगा जब सरकार कानून वापस ले लेगी। आप सर कोशिश करिए गोदी मीडिया हमें बदनाम करने की, खालिस्तानी बुलाती है, पाकिस्तानी बुलाती है, आतंकवादी बुलाती है। और जो हरियाणा का एक जांगड़ा है, रामचंद्र जांगड़ा, उसको मैं बताना चाहती हूँ, आपने जो किसानों का अपमान किया है उसको किसान भूलने वाले नहीं है। और जांगड़ा साहब, आपको तो जीना हराम कर देंगे हम, और महिलाएं भी, क्योंकि आपने बोला कि जो किसान वहाँ बैठे हैं अकेले पुरुष नहीं है, या महिलाएं भी किसान हैं इनमें। आपने कहा कि फालतू लोग, हम लोग फालतू नहीं है। हम अपना काम छोड़ के तब जाके, फालतू लोग तो आप हो जो सरकार के इशारों पे नाच रहे हो। सरकार का, हमारे टैक्स के पैसे की तुम तनख्वाह बटोर रहे हो। फालतू लोग तुम लोग हो जो पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाले लोग हो। किसान फालतू नहीं है, किसान अन्नदाता है, देश का पेट भरता है, खून पसीने की खाने वाला है किसान। तो ये मैं ये कहूँगी कि माताएं से बढ़ चढ़कर इसमें अपना हिस्सा दे रही है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती, किसान और महिलाएं किसान घरों से वापस नहीं जाएंगी। और जो आज हमने पगड़ी पहनी है, भगत सिंह की पगड़ी, इस पगड़ी की पहनने के बाद और हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है। ये पगड़ी पहनने का मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। जैसे भगत सिंह ने देश की आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानी दी थी, वैसे ही हम भी, हम मातृशक्ति कुर्बानियाँ देने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों का पसीना बहेगा तो हम वहाँ खून बहाने को तैयार हैं, लेकिन कानून वापस करे बिना हम भी घर वापस नहीं जाने वाले। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, तो उनका कहना है कि कांग्रेस के लोग भड़का रहे हैं, कोई किसान नहीं है। पहली बार मैं ये कहूँगी कि 70 सालों में पहली बार किसान अपने लिए खड़ा हुआ है। हम सभी पार्टियों को बताना चाहती हूँ, खासकर हरियाणा वाले सुन लो, कांग्रेस वाले भी ना खुशी मनाएं, अगर बीजेपी ने दुखी कर दिया तो किसान थारे दो आ जाएंगे। किसान दुखी हालत में है। आज जो किसान के साथ खड़ा है ना, कल किसान उसी का साथ देगा।
आप दोनों हाथों में लड्डू रख रहे ना दूसरी पार्टियों वाले, ना तो तुम कुर्सी छोड़ रहे, ना खुल के किसान के साथ बैठे। तो जो किसान का हितैषी है वो किसान के साथ आके यहाँ सड़कों में बैठो, वरना किसान कल तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। और किसान आज तक भकाए हुए थे। 70 सालों में पहली बार किसान अपने हकों के लिए जगा है। 70 सालों में पहली बार किसान पार्टियों के झंडे गांव में छोड़ के, जाति धर्म को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़कर, जातिवाद को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ किसान बन के यहाँ लड़ रहा है। और जो लाखों की संख्या में किसान बॉर्डरों पे डटे हुए हैं, अनुशासन में, शांति से, एकता से, ये हमारी जीत की निशानी है। हम जीतेंगे जरूर, टाइम कितना भी लगे। लेकिन अगर हम दिनों की बात करें तो 120 दिन का समय स्वदेशी बहुत होता है, और आखिरकार कब तक किसानों को परेशानी झेलनी पड़ेगी? हमें आज़ादी की लड़ाई भी बहुत जल्दी नहीं मिल गई थी, उसके लिए भी हमें 9 महीने लगे थे, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। ये किसान कौम है, ये कौम, वो ये माताएं बहनें वो हैं जिनकी कोख से भगत सिंह ने जन्म लिया, छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया, तो ये हार मानने वाले नहीं हैं। अरे किसान तो हार मान ही नहीं सकता। किसान तो फसल को बीज बो के 6 महीने तक तो इंतजार कर सकता है, तो वो कैसे हार मान लेगा? जहाँ अपने फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, अपना पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपने वजूद को बचाने के लिए हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सभी दर्शकों को हम बता दें कि ये सुदेश गोयत है जिन्होंने कई सालों तक फौजियों के लिए संघर्ष किया था। जंतर मंतर पर ये भूख हड़ताल पर भी बैठी रही थी। काफ़ी बर्बरतापूर्ण व्यवहार इनके साथ किया गया था। आज हरियाणा की बेटी टिकरी बॉर्डर से सरेआम यहाँ पर सरकार को चेतावनी देती हुई नजर आ रही है। फौजी की घरवाली भी है, लेकिन उसके बावजूद भी डरने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं डरते भाई। इन्होंने जितना धमकी दे ले, ये पता क्या करता है, इतनी गिरी हुई सरकार है, माताएं बहनें आवाज उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम बलात्कार की धमकी देते हैं। किसान की औलाद है, डरने वाले नहीं है, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जहाँ जहाँ अन्याय की आवाज, जहाँ जहाँ अन्याय होगा हम आवाज उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें आंदोलन जीवी बोला। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अगर आंदोलन जीवी है, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन कब तक? जब तक अन्याय होता रहेगा, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा इनकलाब के नारों से। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिला कितनी संख्या में सहयोग कर रही है? महिला मैं कहूँगी कि 60%, अगर 40% किसान पुरुष है ना, तो 60% महिलाएं हैं इसमें। महिलाएं पहली बार मैंने देखा कि इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। माताएं बहनें इतना ज़्यादा जागरूक हो गई हैं कि वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। वो कहती कि जब तक हमें कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं। एक बार मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये देखिए मंच से, ये वास्तव में हरियाणा पंजाब के पूरे भारत के असली भगत सिंह जो जेल काट के आए हैं किसान आंदोलन के दौरान। ये देखिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान जब सरकार ने कुछ लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो सीधे आंदोलन में आए हैं। और ये देखिए कितना जोश और आक्रोश यहाँ पर लोगों के अंदर इन बच्चों को देखकर मिल रहा है। काफ़ी जितने भी बच्चे यहाँ पे मंच पे देखने को मिल रहे हैं जो कि तिहाड़ जेल से आए हैं, सारे के सारे युवा नजर आ रहे हैं। सारे युवा हैं जी। सरकार जानबूझ के चाले चल रही है। 307 की धारा लगा के हमारे युवाओं को लड़ा लगा। एक वो जो खड़े हैं अमरजीत है, जो बात से है, मेरे गुआंढ का ही है, और बहुत सारे भाई अभी जो 2 तो आज ही आए हैं। तो हमारे जो युवाओं को इन्होंने जेल में डाला ना, अगली बार जेजेपी के बीजेपी के नेता हमारे गाँव में आएंगे, हम हमारे युवाओं को सामने नहीं लाएंगे, हम महिलाएं जाएंगे और इनका विरोध करेंगे। अगर देखते कि कितनी महिलाओं को ये जेल में डालते हैं, कितनी महिलाओं को ये जेल में डालते हैं। अभी हमारे हरियाणा के किसानों ने रोटी बनाना सीख लिया, आंदोलन में आके कपड़े धोने सीख लिए, रोटी बनाना। अगर हम महिलाएं जेल चली गई ना, तो हमारे घर वाले रोटी बना के खा सका, इतना हमने तसल्ली है। अभी आगे से जब भी हमारे नेता घुसेंगे गांव में, जो गंदे लोग हैं जो सरकार का साथ दे रहे हैं, जितने भी नेता हमारे गाँव में घुसेंगे, उनका हम विरोध महिलाएं करेंगी, और जरूरत पड़ी तो उनका सिर भी फोड़ने जरूरत पड़ी तो वो भी फोड़ेंगे। ये कितना आक्रोश यहाँ पर महिलाओं के अंदर और साथ में किसानों के अंदर देखने को मिला। इनका कहना है कि भले ही कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़ जाए, लेकिन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।